अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम बहनें ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाल्लाह हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। आज की वर्कशॉप बहुत ही क्विक थी, बहुत क्विकली डिसाइड किया कि रख लेते हैं। पहले से डिसाइड करना था, प्लान भी आया था जहन में कि आप लोगों को ये वाली वर्कशॉप या ये चीज़ सिखाई जाए, लेकिन क्योंकि इस चीज़ के मैंने अपनी ज़िंदगी में भी इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स देखे हैं, तो इसलिए आई वांटेड कि अगर हर लड़की इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाए। शायद आप लोगों को ना पता हो, शायद आप लोगों को पता भी हो, शायद आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट पहले कभी किया भी हो अपनी ज़िंदगी में। शायद आपको रिज़ल्ट्स देखने को भी मिले हों, शायद आपको रिज़ल्ट्स ना भी देखने को मिले हों। तो ये सारी चीज़ जो है वो डिपेंड करती है कि आप लोगों को कितना इस बारे में नॉलेज है या कितना आप लोगों को प्लान पता है कि आपने करना क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या ज़हन में आया कि आज हमने विजन बोर्ड एक बनाना है, तो हम लोग क्या सीखेंगे। बेशक आप लोग चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। किसी ने कुछ भी नहीं सोचा कि आज हम अगर एक वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं तो फिर इसमें क्या क्या चीज़ होगी। विजन बोर्ड, गोल सेटिंग, स्मॉल स्टेप्स है कि हम अपने कमिंग ईयर को प्रोडक्टिव बना सकते हैं कैसे। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। विजन बोर्ड होता क्या है कि विजन का तो आप सबको पता होगा, ठीक है, लेकिन विजन बोर्ड वो चीज़ वही जो आपका विजन है उसको आप लोगों ने एक प्रैक्टिकल फॉर्म दे देनी है, ठीक है, एक सॉलिड फॉर्म दे देनी है आप लोगों ने। जो चीज़ आपके माइंड में है, जो आपका विजन है, ऑलरेडी आपने डिसाइड किया हुआ है कि मैंने ये करना है। नया साल शुरू होता ही हर बंदा अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पेश कर रहा होता है, जी मैंने इस साल ये कर लेना है, मैंने इस साल वो कर लेना है, मैंने इस साल फ़लाँ मुल्क जाना है, मैंने इस साल अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है, मैंने इस साल अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे काम करना है, मैंने इस साल जो है ये अपना क्या कोई फॉर एग्जांपल अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लेना है, या मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना है। हर बंदा अपने रेजोल्यूशंस पेश कर रहा होता है, लेकिन उनके पास कोई अक्सर लोगों के पास कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं होते, या उन्होंने कोई अपने लिए एक प्लानर नहीं तैयार किया हुआ होता कि मैंने अगर ये सोचा है और मैं वाकई सीरियस हूँ ये चीज़ करने के बारे में, तो मैंने इसको किस तरह प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। तो इंशाल्लाह आज आप लोगों को थोड़े से स्टेप्स बताऊंगी कि, और थोड़ा सा अपने लाइफ के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगी, जिनसे इंशाल्लाह आप लोगों को मोटिवेशन होगी कि हर बंदा ये चीज़ें कर सकता है। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में जो उसके ड्रीम्स हैं, जो उसके ख्वाब हैं, वो बंदा उनको अचीव कर सकता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जिसने हम लोगों को ये तौफ़ीक दी कि हम लोग आज इस वर्कशॉप में आएँ और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर मुसलमान के तौर पर देखें कि किस तरह हम इसको गुजार सकते हैं। दूसरा ये कि इन टर्म्स ऑफ दीन एंड बहुत दुनिया, अल्लाह ताला से जब भी दुआ करनी है तो हमेशा यही मांगा करें कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों में अता कर, क्योंकि अगर आप एक चीज़ मांगोगे ना तो आपको फिर एक ही चीज़ मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने भी ये हमें दुआ सिखाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम। तो वो आप लोग दुनिया और आखिरत में, और अपना ये बिलीफ आपने चेंज करना है कि भाई मैं दुनिया में ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता, या मैं दुनिया में इतना अच्छा लाइफस्टाइल डिज़र्व नहीं करता। तो फ्रॉम दुआस टू प्रोटेक्शन, दुआएं तो सब करते हैं, लेकिन डायरेक्शन जो है वो किसी को बहुत कम लोगों को मालूम होती है। तो विजन बोर्ड यहाँ पे मैं आप लोगों को कोई जादुई नुस्खा नहीं बताने लगी कि जी मैं बताऊंगी आप लोगों को और आप लोग कहोगे जी बस सब तो राबेल ने बता दी है और अब हम लोग जो हैं वो मतलब जो भी हमारे ड्रीम्स हैं वो अचीव हो जाएंगे फ़ौरन से ये चीज़ सीखने के बाद। तो ऐसा नहीं होगा। ये जस्ट एक विजन बोर्ड है, जो आपका विजन है, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो आप लोग किस तरह उनको लाइक एक रोड मैप बनाओगे उनका। एक आप लोग अपने पास एक मैप होगा, एक प्रैक्टिकल चीज़ होगी आपके पास। फॉर एग्जांपल किसी लड़की के कमरे में एक वाइट बोर्ड पड़ा हुआ है, वो उस वाइट बोर्ड को यूज़ कर सकती है। किसी लड़की के कमरे में अगर कोई कार्डबोर्ड पड़ा हुआ है दूसरा, वो जो ब्राउन वाला होता है, या किसी के कमरे में चार्ट पेपर ही है, तो आप लोगों ने उसको लेना है और उसके ऊपर जो भी अपना विजन है या अपने गोल्स हैं इन फॉर्म्स ऑफ पिक्चर्स, इन फॉर्म्स ऑफ टेक्स्ट, इन फॉर्म ऑफ अ प्लानर, आप लोग उसको अपने पास रख सकते हो। और जब डेली आप लोगों की उस चीज़ के ऊपर नज़र पड़ेगी तो फिर आप लोगों को याद आएगा कि यार ये चीज़ मैंने सोचा था कि मैं एक साल के शुरू में करूँगी और मैं सीरियस हूँ, मुझे ये चीज़ वाकई चाहिए। मतलब सबसे पहले तो आपकी डेडिकेशन और आपकी कमिटमेंट है उस चीज़ से कि आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इस साल में इमेजिन करती हूँ, मेरा अपना विजन है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इस साल गाड़ी लेनी है। आई एम जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और आई हैव अ इनकम स्ट्रीम।
लेकिन अगर मैं बहुत ही मतलब स्टूपिड हूँ और मैं ये कहूँ कि मैंने गाड़ी लेनी है और मेरी कोई इनकम स्ट्रीम ही ना हो, तो ये बहुत ही एक बोगस सा मेरा मतलब गोल है। ठीक है, तो इतने अनरियलिस्टिक गोल्स भी आप लोगों के नहीं होने चाहिए। तो आप लोगों ने बहुत ही रियलिस्टिक से गोल्स अपने बनाने हैं और आप लोगों ने देखना है कि इस साल मैंने क्या अचीव करना है। वो मेरी ड्रीम है कि मैं ये साल ये अचीव करूं, और आप लोग सोचते हो कि शायद मैं ये अचीव नहीं कर सकती। तो ये आपका एक रिमाइंडर होगा, ठीक है, एक रोड मैप होगा, एक डायरेक्शन होगी, और ये आपके लिए एक टूल है, ठीक है, जिसको आप लोग यूज़ करेंगे फॉर अलाइनमेंट ऑफ योर गोल्स। तो इंशाल्लाह इससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी, लेकिन तभी हेल्प होगी अगर आप लोग इसके लिए काम करेंगे और अगर आप लोग इसके लिए सीरियसली मेहनत करेंगे। तो वाई विजन मैटर्स। हम लोग बीइंग अ डॉक्टर और इवन साइकोलॉजिस्ट को भी मैंने देखा है, और बहुत सी और फील्ड्स के लोगों को देखा है। अक्सर लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि अगर आप लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लो, मतलब आइडेंटिफिकेशन है, वो चीज़ आप कर लो, वो पार्ट आप सॉल्व कर लो, तो आपका आधा मसला वैसे ही हल हो जाता है। एक्चुअली वी आर नॉट क्लियर अबाउट आवर गोल्स। हम एक बहुत ही ब्रॉड सी टर्म में चीज़ों को लाइक क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं उसको, कि मैंने चलो फिजिकल फिटनेस अचीव करनी है, अब कैसे करनी है ये नहीं पता। ठीक है, आपने लाइक आइडेंटिफाई करो अपना विजन। किसी किसी को ये भी नहीं पता होगा कि मैंने वो बस दूसरे लोगों को देखा देखी ना कि वो अच्छा उसका ये गोल है, वो वाला इन्फ्लुएंसर फलां चीज़ कर रहा है, वो वाला फलां इन्फ्लुएंसर इतने मुल्क घूमेगा इस साल, तो मैं भी अपने में ये ऐड कर लेती हूँ। या वो वाला फलानी इन्फ्लुएंसर जो है वो इस साल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर काम करेगी, तो मैं भी ये कर लेती हूँ, मेरी दोस्त इस पर काम करे तो मैं भी कर लेती हूँ। तो आपको डायरेक्शन पता ही नहीं है, आपको असल में आपका अपना विजन क्लियर ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है क्लैरिटी। आप लोगों ने क्लैरिटी की तरफ आना है। पहले देखो, सोचो, बैठो, रिफ्लेक्ट करो कि आपका असल में मकसद क्या है इस साल का, जो कि वाकई आपको चाहिए। अब ये मकसद नहीं होना चाहिए आप लोगों का कि भाई मैं डिग्री कंप्लीट कर लूँगी। अगर आपकी इस साल फाइनल ईयर है और आपकी डिग्री होने वाली है, तो दिस इज़ नॉट योर गोल। ये तो डिग्री तो खुद ब खुद, या ग्रेजुएशन तो खुद ब खुद हो ही जानी है। तो डोंट लिस्ट आउट दोज थिंग्स जो कि खुद ब खुद हो जानी है, ठीक है। वो चीज़ें लिस्ट आउट करनी है आप लोगों ने। किंजा हंस रही है। वो चीज़ें लिस्ट आउट करनी है आप लोगों ने जो कि आपका ड्रीम है, जो आपने अचीव करना है, जो कि आप लोग सोचते हो कि शायद मैं नहीं कर सकती, या शायद मैं कर सकती हूँ लेकिन मेरे पास वो ताकत नहीं है, वो हिम्मत नहीं है, या मेरे पास वो माइंडसेट या रोड मैप नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया अपना विजन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आप लोगों का फोकस, आप लोग कितने फोकस्ड हो या कितने सिंसियर हो उस चीज़ को अचीव करने के लिए, और वही चीज़ लिस्ट डाउन करना जिसके लिए आप सिंसियर हो, वरना आपका जो विजन है बोर्ड होगा वो ऐसे ही बस धूल मिट्टी उसके ऊपर उड़ती रहेगी आखिरी साल तक। ठीक है, फिर कंसिस्टेंट एक्शंस। फिर आप अपने अपने उसके लिए कंसिस्टेंसी शो करनी है, कंसिस्टेंट एक्शंस। हम लोग अल्लाह ताला को भी कंसिस्टेंट एक्शंस ज़्यादा पसंद है, या कंसिस्टेंट नेकियां ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू वन टाइम नेकी। तो आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर फिजिकल फिटनेस अचीव करनी है, तो बस ये नहीं कि मैं एक दिन जाऊंगी, हफ्ते में 2 दिन जाऊंगी और बस फिर आपका शौक को या भूत उतर गया कि भाई मैंने तो इस साल फिजिकल फिटनेस अचीव करनी थी। ठीक है, या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर आप में से वैसे मुझे आप लोग बताएं, चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप लोगों का क्या मतलब मेन गोल है, कि आप लोग का क्या विजन है, या क्या आप लोगों का ड्रीम है जो आप लोग अचीव करना चाहते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिस ईयर किन्जा, ठीक है। यस, स्लाइड्स आई गेस स्टक हो गई हैं, मैं दोबारा रीशेयर करती हूँ, ठीक है। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है, मुझे टाइप करके बता दें। ठीक है, ज़्यादातर लड़कियों का है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिस ईयर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लर्निंग बेसिक अरेबिक, ठीक है, स्किल ऑफ पाइथन, यूजिंग पाइथन, वर्किंग इन पाइथन कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। अब ये हैं आप लोगों के वो रियलिस्टिक गोल्स जो कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि जी मैंने इस साल ये चीज़ करनी है, ठीक है। और इसके लिए आप लोग आई होप कि सिंसियर भी होगे, आप लोग और कंसिस्टेंट एफर्ट करने के लिए तैयार भी होगे। तो हम लोग अक्सर चीज़ों के लिए सिर्फ दुआ करते हैं या सिर्फ एक्शन लेते हैं, और दोनों में से कोई एक ना एक हम लोग एलिमेंट जो है वो उसमें से मिस कर जाते हैं। ये बातें अभी जो मैं बताऊंगी ना आप लोगों को, इनसे इससे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों का माइंडसेट बिल्डअप होगा,
आप लोगों की वो सोच पैदा होगी थोड़ी बहुत। आई होप कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि एक तो फ़हम की, और दूसरा ये कि ये तौफीक दे कि मेरे अल्फाज जो हैं वो आप लोगों के दिलों पे असर करें, और उससे इंशाल्लाह आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा हो और आप लोग अपना ड्रीम अचीव करो। तो हम लोग अक्सर मिस कर देते हैं कि या तो हमारे पास सिर्फ दुआएं होती हैं कि हम अल्लाह से दुआ करी जा रहे होते हैं, या अल्लाह मुझे ये दे दे, या अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे, या अल्लाह मुझे पैसे दे दे, लेकिन उसके लिए हम लोग एक्शन नहीं ले रहे होते। या फिर हम लोग एक्शन ले रहे होते हैं और उसमें वो जो अल्लाह ताला का एलिमेंट है, यानी जो आपका जिस बंदे ने सॉरी बंदा अस्तगफिरुल्लाह जिस ज़ात ने आपकी हेल्प आउट करनी है, जिस हस्ती ने आपको एक्चुअली में वो चीज़ देनी है, आप लोग उससे मांग नहीं रहे होते। तो समहाउ इन बिटवीन लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं मसरूफ़ हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, और हम इस एलिमेंट को भूल जाते हैं। तो एक्शन प्लस दुआ इज़ इक्वल्स टू बरका। इन दोनों में से आपने कोई एलिमेंट, अपना कोई भी गोल अचीव करते हुए कभी भी मिस नहीं करना। ना एक्शंस में कमी आनी चाहिए और ना ही दुआ में। फिर आप लोगों ने अपना बिलीफ सिस्टम जो है वो अपडेट करना है। अब यहाँ पे बिलीफ सिस्टम से क्या मुराद है, यानी कि आप लोग कि क्या सोचते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप में से कोई लड़की है जो कह रही है कि मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप में से किन्जा, फॉर एग्जांपल किन्जा कहती है कि मैंने महीने के लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है। लेकिन किन्जा ये सोच रही है कि यार मैं लाख रुपए कैसे कमा सकती हूँ, ठीक है। मैं यानी वो आपका लिमिटिंग बिलीफ आ गया ना, आपने पहले से ही अपने दिमाग को बता दिया कि मैं तो ये कर ही नहीं सकती, ठीक है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं कह रही हूँ कि जी मैंने गाड़ी लेनी है, लेकिन मैं पहले ही ये सोच लूँगी यार मैं गाड़ी कैसे लूँगी, ठीक है। तो वो मेरा एक लिमिटिंग बिलीफ आ गया कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ। या मैं कहती हूँ कि मैंने एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारना है, मैं ये कहती हूँ कि मैंने ट्रैवल करना है इस साल, मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है, मैंने यानी मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ मैं कुछ भी खा सकती हूँ, कुछ भी पी सकती हूँ, मैं जब चाहूँ मैं जहाँ चाहूँ, मैं इतनी फाइनेंशियली फ्री हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर सकती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से कोई ट्रिप ले सकती हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से किसी कॉफ़ी शॉप में बैठ के मज़े से अपनी फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकती हूँ। तो पीपल इवन लैक दिस थिंग, लैक दिस बेसिक थिंग। लोग समझते हैं कि शायद ये कोई बहुत बड़ी लग्जरी है, एंड इट इंडीड इज़ अ प्रिविलेज, लेकिन एवरी वन कैन अचीव इट अगर वो इसके लिए काम करे तो ये आपका बिलीफ सिस्टम होता है, ये चीज़ें डिसाइड करता है आपका बिलीफ सिस्टम कि आपको कितना यकीन है। एक तो सबसे पहले तो आपका वर्ल्ड व्यू यानी कि आप लोग दुनिया को किस नज़र से देखते हो। पहले तो आप लोग ये सोच लेते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के पेरेंट्स हैं, वो उनका वो किसी गांव से आए हैं और उनकी जहन में यही माइंडसेट बना हुआ है कि यार ज़िंदगी तो इसी तरह गुजरती है और बस जितना हमें मिला है हमने उसी के ऊपर सब्र शुक्र करना है, और वो किसी एक्स्ट्रा चीज़ की मेहनत ही नहीं करते। उनके नज़दीक उनका ये वर्ल्ड व्यू होता है कि दुनिया है जिस तरह है ऐसे ही चलेगी, और जितना मतलब हम लोग अगर इस क्लास की फैमिली में आ गए हैं, लोअर क्लास की फैमिली में आ गए, तो हमने सारी ज़िंदगी या हमारे अगली नस्लों ने भी इसी फैमिली के अंदर रहना है। एंड दे डोंट इवन स्ट्रगल कि हम लोग इस चीज़ से बाहर निकलें और अपने आप को कुछ करें या अपग्रेड करें, अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करें। तो ये उनका वर्ल्ड व्यू है। अब आप लोगों का भी डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज़ होंगे, ठीक है। मेरा भी वर्ल्ड व्यू था एक कि शायद मैं मतलब कि मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि बस जितना मिला उसमें सुबह शुक्र करके गुजारा करना है, एक्स्ट्रा अचीव नहीं करना। लेकिन फिर लेटर ऑन जब मेरा ये बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हुआ या अपग्रेड हुआ, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मतलब आई कैन डू सो मच मोर, आई हैव द पोटेंशियल टू डू सो मच मोर। बिलीफ सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। अल्लाह की ज़ात है, वो इतने लोगों को देती है तो वो मुझे क्यों नहीं दे सकती अगर मैं मेहनत और कोशिश करूँ तो। फिर दुआ और एक्शंस और बाकी चीज़ें करने से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आई इवन यूज़ टू थिंक एट सम पॉइंट कि यार मैं अपने कैसे मैं अपनी एक सवारी ख़रीदूँगी, ठीक है। आई हैव नाउ अ 150cc बाइक, एंड फिर उसके बाद मैं ये सोचा करती थी कैसे हाउ विल अफोर्ड अ फ़ोन, ठीक है। मैं कैसे अपने लिए एक फ़ोन ख़रीदूँगी। मैंने अपने लिए फ़ोन भी ख़रीदा, आईपैड टैबलेट्स भी ख़रीदे, मैंने अपने लिए बहुत कुछ किया। और वो कब किया, मतलब मैं ये भी सोच सकती थी ना यार हाउ विल आई अर्न लाइक 1 लाख प्लस पर मंथ, मैं ये कैसे करूँगी। मतलब वो एक मेरा लिमिटिंग बिलीफ आ जाता कि मैं कैसे करूँगी। मैंने सोचा मैं करूँगी और मैंने किया। वो आपने अपने लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ा, आपने अपने वर्ल्ड व्यू को देखा कि अच्छा यार मेरे तो और लाइक बहन भाइयों में से तो कोई नहीं कर रहा, या मेरे इतने कजन्स में से ऐसे कोई नहीं कर रहा। तो मैंने उन लोगों को मतलब अपना वर्ल्ड व्यू चेंज किया मैंने कि अल्लाह ताला देने वाली ज़ात है, अल्लाह ताला से जितना मांगो तो वो देते हैं, और अल्लाह ताला उस बंदे को देते हैं जो कि कोशिश करता है। फिर तो सबसे पहली कोशिश या फिर ये स्टेप आप कब लोगे, जब आप अपना वर्ल्ड व्यू चेंज करोगे, आप दुनिया को उस नज़र से देखना शुरू करोगे कि येस आई कैन डू इट, इफ़ अदर्स कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट।
अल्लाह ताला उसके ज़्यादा नहीं है और मेरे कम नहीं है, अल्लाह ताला सबके लिए बराबर है। तो इसमें आप लोगों के पास 100 रीजंस होंगी, टू बी ऑनेस्ट 100 रीजंस होंगी कि वाई यू कैन नॉट डू इट। आप लोग कहेंगे कि यार अभी तो मेरी शादी हो गई है, अभी तो मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, अभी तो यार मेरी डिग्री का आखिरी साल चल रहा है, यार अभी तो मेरा थीसिस चल रहा है। सो मैनी रीजंस यू कैन गिव। लेकिन और फिर यू विल हैव मतलब 1000+ रीजंस टू नॉट डू दिस एंड 1 रीज़न टू ओनली डू दिस। फिर आपका अपना सेल्फ व्यू कि आप खुद को कैसे देखते हैं, या आप ये देखते हैं कि यार मैं तो शायद ये डिज़र्व ही नहीं करती, मैं इतना अच्छा लाइफस्टाइल डिज़र्व ही नहीं करती। तो ये आपका सेल्फ व्यू है कि आप खुद को कैसे देखती हैं, अपने बिलीव्स को कैसे देखती हैं कि वेदर यू डिज़र्व इट और नॉट। फिर अल्लाह ताला की योर गॉड्स व्यू कि आप अल्लाह ताला को किस नज़र से देखती हैं। वो हमारे दीन में चीज़ बताई जाती है ना कि बेटा बस सब्र शुक्र करके गुजारा कर लो, या जितना मिला है नसीब का मिला है इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसमें एक है कॉफ़ी फ्यूल तहरीम नाम से ना इन्फ्लुएंसर है एक, तो शी इज़ अ वेरी वेरी नाइस पर्सन एंड शी इज़ आई ऑल्सो नो हर। तो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम उनकी मैंने पूरी जर्नी देखी और उनका मैंने पूरा ऑब्ज़र्व किया, और उनका भी जब मैंने लेक्चर सुना तो वो भी सारी यही बातें करी थी। तो आई एक्चुअली गॉट सम पॉइंट्स इन दिस प्रेजेंटेशन उनकी उनकी बातों से, और उसमें ये गॉड्स व्यू वाला पॉइंट उनका बहुत अच्छा था। और उसमें उन्होंने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की एग्जांपल दी कि उन्होंने जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास खाना पड़ा हुआ देखा तो उन्होंने क्या कहा कि ये मतलब कहाँ से आया तुम्हारे पास मरियम। उन्होंने कहा मुझे अल्लाह की तरफ से दिया। तो उन्होंने ये नहीं, अपनी एज नहीं देखी, उन्होंने फ़ौरन अल्लाह ताला से बेटा मांगा अपनी एज देखे बगैर कि अल्लाह ताला तू इतना देने वाला है, तू मुझे भी एक बेटा दे। एंड ही हैड सो मैनी रीजंस कि वो अल्लाह ताला से ये दुआ शायद ना करते कि मेरी एज बुढ़ी ही है, मेरी बीवी बुढ़ी है, मेरे पास तो पता नहीं कैसे होगा, या सो मैनी और इश्यूज़ में तो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। बट स्टिल ही आस्क्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये उनका बिलीफ सिस्टम था कि मुझे इतनी बुढ़ापे में भी मुझे बेटा मिल सकता है। तो यू हैव टू अपडेट योर बिलीफ सिस्टम। अपना वर्ल्ड व्यू चेंज करना है, अपने सेल्फ व्यू चेंज करना है, अपना गॉड्स व्यू चेंज करना है। जब तक आपकी वो सोच नहीं बनेगी कि यू कैन डू इट एंड यू डिज़र्व इट एंड अल्लाह इज़ द वन हु विल गिव यू दिस थिंग, जो कि आपका ड्रीम है, जो कि आपकी ख्वाहिश है इस साल के लिए, तब तक आप अगर इस चीज़ पे काम नहीं करेंगे तो फिर अगले विजन्स बस आपके वो एक माइंड में ही बन के रह जाएंगे, आप उनके ऊपर काम नहीं कर सकेंगी। सबसे पहले अपना थॉट प्रोसेस जो है उसको चेंज करना है, फिर अपने बिलीफ सिस्टम को अपडेट करना है, फिर उसके बाद एक्शंस आते हैं, और फिर वो चीज़ के कितनी उसकी रियलिटी बनती है, कितने वो रियलिस्टिक हैं आपके गोल्स। तो बिलीफ सिस्टम में सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई योर बिलीव्स। सबसे पहले आपने पेपर और पेंसिल पकड़नी है। अगर आपके पास अभी है तो आप लोग ये अभी कर सकते हो, साथ साथ नहीं है तो इंशाल्लाह आप आई ऑल्सो हैव प्रिपेयर्ड अ वर्कशीट फॉर यू गाइस, मैं इंशाल्लाह राइजिंग निसा के ग्रुप में ना शेयर कर दूँगी। तो उस वर्कशीट में मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिखे हैं, क्वेश्चंस लिखे हैं, जिनको आप लोग सॉल्व करके ना अपने इस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हो कि क्या आपका विजन है एंड हाउ विल यू ट्राई टू सॉल्व आउट दिस थिंग, कि अपना थॉट प्रोसेस कैसे चेंज करना है। तो बिलीफ सिस्टम में आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि इस वक्त आपके क्या बिलीव्स हैं, यानी कि आप ये सोचती हैं, वही आपका सेल्फ व्यू, वर्ल्ड व्यू और गॉड्स व्यू, ठीक है, कि आइडेंटिफाई करें कि आप समझती क्या हैं कि यू डिज़र्व इट और यू डोंट डिज़र्व इट। बस जितना है, मेरी फैमिली अगर फॉर एग्जांपल इतनी हाई क्लास नहीं है तो कैन आई बी द वन फ्रॉम माय फैमिली जो कि लाइक सबका लाइफस्टाइल चेंज करे, या कैन आई बी द वन जो कि अपनी मर्ज़ी से ट्रैवल कर सके। मतलब लिटरली मैं इस चीज़ का ना ख्वाब भी देखा करती थी कि मैं कभी ट्रैवल करूँगी इस तरह और ख़ुद से ट्रैवल करूँगी। एंड आई हैव विजिटेड सो मैनी प्लेसेस दिस ईयर, सुभान अल्लाह, कि मैं बता नहीं सकती। अब ये भी मेरा बिलीफ सिस्टम हो सकता था ना कि नहीं मैं तो डिज़र्व ही नहीं करी, मैं कैसे जाऊँगी। अब वो कैसे वाला आ गया और क्यों वाला आ गया और किस तरह वाला आ गया क्वेश्चन, तो फिर तो मैंने काम ही नहीं ना किया उसके ऊपर। तो आई हैड सो मैनी रीजंस कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, कि ये पॉसिबल कैसे होगा, मेरे पास तो लाइक आई डोंट हैव द मीन्स या कोई और चीज़ें। लेकिन आई वॉन्टेड टू डू इट, मैं इसके बारे में सीरियस थी, मैं ट्रैवल करना चाहती थी। फिर उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, अपना बिलीफ सिस्टम चेंज किया, और फिर उसके बाद आई डिड इट अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप लोगों को भी ये करना है कि जो भी आपके जहन में है कि बिलीफ सिस्टम है उसको आपने अपग्रेड करना है अपने वर्ल्ड व्यू से, सेल्फ व्यू से और फिर गॉड व्यू से, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको दे सकते हैं, आप लोगों ने बस सही तरह चैनलाइज करना है इन सारी चीज़ों को
और आप लोगों ने अपने बिलीफ सिस्टम को अपग्रेड करके अल्लाह ताला पर वो तवक्कुल, वो ईमान, वो यकीन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना है, और फिर उसके बाद आप लोगों ने मेहनत करनी है। इस तरह आपकी रियलिटी जो है वो चेंज होगी। आपका जो विज़न है, वो आपका जो सोच है, वो आपकी इंशाल्लाह 2026 में जो भी आपका ड्रीम है वो अचीव होगा। तो 2026 के, अब मैंने आप लोगों से पूछा कि अपने अपने विजन्स बताएं, तो आप लोगों ने, मेजॉरिटी ने लिखा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, किसी ने लिखा कि मैंने कोई लैंग्वेज सीखनी है, अरेबिक सीखनी है, पाइथन सीखनी है। तो आपके गोल्स में से दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब एक वो गोल्स हैं जो कि आपके नेगोशिएबल्स हैं, एक वो हैं जो नॉन नेगोशिएबल्स हैं। नेगोशिएबल्स में आपका वो एक स्पेसिफिक गोल आता है जो कि आपने लाजमी अचीव करना है इस साल, ठीक है। और नॉन नेगोशिएबल्स में वो हो सकते हैं जो कि जिन पे आप लाइक काम कर भी सकती हैं, वो अचीव हो भी सकते हैं, और वो नहीं भी अचीव हो सकते, उन पे आप लाइक नेगोशिएट कर लेंगी, ठीक है मैं इस बारे में, इसके ऊपर मेहनत करूँ भी या ना करूँ तो कोई बात नहीं। और नेगोशिएबल्स में सॉरी, नॉन नेगोशिएबल्स में मैं थोड़ा सा ऑपोजिट बोल रही हूँ आई गेस। तो नॉन नेगोशिएबल्स में फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, 4-5 लड़कियों ने लिखा, वो आपका नॉन नेगोशिएबल बन गया, ठीक है। उसके ऊपर आपने काम करना ही करना है, चाहे आपकी जितनी मेहनत क्यों ना लगे, चाहे आपकी रातों की नींदें क्यों ना लगें, चाहे आप थक क्यों ना जाए, आपका फिजिकल एफर्ट लगे, आप लोगों ने उसको अपना नॉन नेगोशिएबल बना लेना है और उसको अपने विजन बोर्ड के टॉप पे डाल लेना है कि दिस इज़ माई नॉन नेगोशिएबल फॉर दिस ईयर, बाय द टाइम 2026 एंड्स मैं इतनी फाइनेंशियली फ्री हूँ कि ये जो कि मैं जो मेरा सोच है, फॉर एग्जांपल अगर मैं महीने के कहती हूँ कि मैंने लाख कमाना है, या फिर एक टारगेट होता है ना हर लड़की का, आप में से हो सकता है कोई अभी 5,000 भी ना कमा रही हो सकता है कि आप में से कोई 10,000 कमा रही हो। तो आपने एक गोल अपना आइडेंटिफाई किया होगा कि भाई मैंने अपनी सैलरी या अपना जो मैंने बिजनेस है या मैंने कोई चीज़, फिर किसी ने हो सकता है कि शुरू ही ना किया हो, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर काम, किसी का हो सकता है कुछ भी ना हो, तो उसने अपना गोल बनाना है कि भाई मैंने 5 लाख इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जस्ट बिल्ड द माइंड सेट कि होगा, एंड देन टेक स्टेप्स फॉर इट, ठीक है। 5 लाख अगर ना भी हुआ बाय द एंड ऑफ 2026 आपका पर मंथ का, तो एटलीस्ट 1 लाख तो हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि यू हैव द विजन, आपने अपनी माइंडसेट, अपनी नीयत कर ली कि इंशाल्लाह मैं करूँगी, तो उसको आपने अपनी प्रायोरिटी सेट कर लिया कि भाई 5 लाख पर मंथ इंशाल्लाह दिस ईयर, एंड यू कैन अचीव इट, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आप लोगों को एग्जांपल मतलब इस चीज़ की ऐसे दे सकती हूँ, ये बिलीफ सिस्टम की एक और एग्जांपल अपनी लाइफ से दे सकती हूँ कि आई नेवर थॉट ऑफ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। अब मुझे बिलीफ सिस्टम मेरे सर ने तोड़ा, क्योंकि मैं समझती थी कि शायद मैं कंटेंट क्रिएटर कभी बन ही नहीं सकती थी, लेकिन एंड इवन आई स्ट्रगल्ड उसमें थोड़ा बहुत, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अदर्स एंड गाइडेंस, मतलब सर की भी गाइडेंस और बाकी जो मेरे आसपास के लोग थे, विद इन 1.5 month माई इंस्टाग्राम पेज रीच 12K फॉलोअर्स। नो दैट वॉज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आऊँगी। वो मेरा एक लिमिटिंग बिलीफ था, मैं यकीन ही नहीं कर सकती थी कि मैं शायद ये भी कर सकती हूँ। मैंने स्किल्स सीखी हुई थी, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं था कि शायद मैं अभी कभी कुछ कर सकती हूँ, मैं कोई बन सकती हूँ कंटेंट क्रिएटर। तो देखें, टूटा लिमिटिंग बिलीफ, सर ने तोड़ा लिमिटिंग बिलीफ, सर ने सिखाया कि ये तोड़ना सीखो इसको। आप लोग अपने आप को समझते ही कुछ नहीं हो, आप समझते हो कि शायद मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ, शायद मैं कर नहीं सकती, तो आप लोगों ने भी अपना ये बिलीफ सिस्टम तोड़ना है इसको, ठीक है। आप कर सकती हो, आप बिल्कुल कर सकती हो। अल्लाह ताला ने हर बंदे में ना कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी रखी हुई होती है, किसी में शायद कोई चीज़ कम हो, किसी में शायद वो चीज़ ज़्यादा हो, तो आप लोगों को पता होगा बेहतर कि आपके पास अल्लाह ताला ने कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी वाली दी है, तो उसको आप यूज़ करो, उसको पॉलिश करो। अब जिस तरह किन्जा को मैं जानती हूँ, किन्जा इज़ अ माशाल्लाह वेरी वेरी गुड ग्राफिक डिज़ाइनर, तो किन्जा के पास स्किल है। अब किन्जा अगर ये सोचे कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकती, तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ, ठीक है। तो किन्जा इससे बहुत कुछ कर सकती है, किन्जा इससे अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव भी कर सकती है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने नेगोशिएबल्स और नॉन नेगोशिएबल्स डिसाइड करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना बताऊं तो मेरा जो है वो नॉन नेगोशिएबल दिस ईयर इज़ के मैंने अपना क्लिनिक खोलना है, ठीक है। आई हैव टू एस्टेब्लिश माई क्लिनिक, आई हैव टू एस्टेब्लिश माई बिजनेस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर काम भी हो रहा है, बट दैट इज़ अ नॉन नेगोशिएबल फॉर मी कि मैं उसको साइड पे नहीं कर सकती, मैंने उस पर काम करना ही करना है। इस तरह आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। ये अब मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम में ही आ जाता है, लेकिन मैंने उसके लिए ऑलरेडी अपने लिए पाथ या रोड मैप आइडेंटिफाई किया कि मैंने इस तरह ये लेकर चलना है। आप लोग अपने लिए कुछ और कर सकते हो, आप में से कोई कुरान टीचर हो सकती है,
ठीक है, किसी लड़की को कुरान पढ़ाना आ सकता है, वो अपना नॉन नेगोशिएबल इस तरह डिसाइड कर सकती है कि मैं कुरान कोर्स ऑफ़र करूँगी, मैं बच्चों को कुरान पढ़ा के पैसे कमाऊँगी, ठीक है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप लोगों को इंशाल्लाह ये मैंने आगे भी इसमें ऐड किया हुआ है यहाँ पर, या मनी माइंडसेट के अंदर, मनी माइंडसेट में ऐड किया है कि आप लोगों में से जितनी लड़कियां अभी लाइक फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना चाहती हैं, जिनको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो राइजिंग निसा ने कोलैब किया है अपना कमाओ के साथ। और अपना कमाओ के हमारे सर हैं मलिक वकास सईद, मैं ख़ुद उनकी स्टूडेंट हूँ, तो ही विल उनके साथ हम लोग प्लान करें आप लोगों के लिए ये मनी माइंडसेट एक कोर्स लॉन्च करने का, ठीक है। इसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा कि जो भी आपका स्किल सेट है, हमने पहले भी 10 लड़कियों का एक बैच किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से लड़कियां ने लाइक दे वर नॉट सीरियस, तो सीरियसनेस मैटर्स। आप में से जितनी लड़कियां सीरियस होंगी मैं सिर्फ उन्हीं को लूँगी। और सर देखें, मैं अगर कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कर सकती हूँ, सब सर ने सबको बताई थी, सर ने सबको एक एक पूछा था, उनका विजन, उनके गोल, एक एक चीज़ उन्होंने पूछी थी। बट मतलब उनमें से मैं देख रही हूँ कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने जो है वो इस चीज़ के ऊपर सीरियसली मतलब काम किया था, वो भी थोड़ा सा उन्होंने पुश किया था बिकॉज ऑफ माई लिमिटिंग बिलीफ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च करेंगे हम, उसमें आपको इंशाल्लाह पूरा रोड मैप दिया जाएगा कि हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन कोर्सेज एंड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है। और या फिर कोर्स नहीं आप लोगों ने कोई देना, फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई स्किल आती है, फॉर एग्जांपल किन्जा ग्राफिक डिज़ाइनर सिखा सकती है, अरूसा टीचिंग सिखा सकती है, मतलब कि हाउ टू बी अ गुड टीचर या इस तरह की कोई चीज़ें, तो उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या बहुत ज़्यादा उनको आइडिया है इस बारे में कि कौन कौन सा रोड मैप बंदा ले सकता है और फिर अपना अपने स्किल सेट के मुताबिक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है या अपने पैसे कमाना शुरू कर सकता है। तो इसमें एक तो मनी माइंडसेट, ठीक है, ये उन लड़कियों के लिए है जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहती हैं, और जिनके पास ऑलरेडी फाइनेंशियल फ्रीडम है तो उनके लिए हमने ऑलरेडी पहले भी लेक्चर कराया था, मनी ग्लो अप हैबिट्स दैट बिल्ड योर फ्यूचर। क्या वो आपने 2026 में अपने मनी को कैसे मैनेज करना है, अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, बेहतर इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड हैं मनी ग्लो अप में, इस वाले लेक्चर के अंदर। खैर, बैक टू द माइंडसेट। तो आप लोगों ने अब तक आई होप कि मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता सकी हूँ कि लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है, आप लोग कर सकते हो, आप में कोई कमी नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। इस माइंडसेट को तोड़ दें कि आप एक बेहतर लाइफस्टाइल डिज़र्व नहीं करते, ठीक है, यू डिज़र्व एंड यू कैन अचीव इट। तो आई होप कि कुछ लड़कियों को या सबको ही तकरीबन इस बारे में कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी, या थोड़ा बहुत उन्होंने इम्पैक्ट लिया होगा इस बात का, क्योंकि आप लोगों के सामने मैं एक एग्जांपल बैठी हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड, आई एम फाइनेंशली फ्री, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 1 लाख प्लस पर मंथ कमाती हूँ। मेरे पास इतनी चीज़ें हैं जो मैंने अब तक जो मैं चाहती थी कि मैं करूँ, मतलब ट्रैवल करूँ, मैं अपनी चीज़ें अच्छी ख़रीदूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अचीव मोस्ट ऑफ इट। एंड सबसे ऑन द टॉप ऑफ ऑल जो मैंने चीज़ अचीव की वो ये थी कि अपनी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर अल्लाह ताला से वो कनेक्शन बिल्डअप किया, लाइक वो जो दीन वाला एलिमेंट होता है। फिर उसके बाद ये राइजिंग निसा का चैप्टर, आई रियली वांटेड टू वर्क फॉर अ लास्ट दीन, ख़ास तौर पे पैलेस्टाइन के बाद। तो राइजिंग निसा भी इसी साल बना था और इसको भी कुछ मंथ्स हुए हैं, इट्स जस्ट अ बेबी। तो आई होप कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे के हम लोग ज़्यादा मज़ीद गर्ल्स को एम्पावर कर सकें और अल्लाह के दीन के लिए काम कर सकें। तो आप लोगों के सामने मैं एक एग्जांपल हूँ, मैं आपके सामने अपनी और फ्रेंड्स की एग्जांपल रख सकती हूँ जिन्होंने ये माइंडसेट बिल्डअप किया, अपने लिमिटिंग बिलीव्स तोड़े एंड दे सेड दे कैन डू इट एंड दे डिड इट, ठीक है। यस, नीयत मैटर्स अ लॉट, नीयत डज मैटर, बहुत मैटर करती है। और वैसे भी जब आप अल्लाह के बंदों के लिए आप काम करना शुरू करते हो ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए ख़ुद ब खुद चीज़ आसान कर देते हैं। फिर बिल्डअप योर माइंडसेट, सबसे पहले आप लोगों के पास अगर पेपर पेंसिल है, वैसे आप लोग इसके ऊपर एक दिन भी ले सकते हो, यू कैन टेक 1 डे और 2 डे इस चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए। मैं इंशाल्लाह ये स्लाइड भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप लोगों ने सबसे पहले अपना बिगेस्ट गोल लिखना है, ठीक है। अब ये बिगेस्ट गोल आपका वही नॉन नेगोशिएबल है, ठीक है। आप लोग बताएं ज़रा टू मेक द सेशन इंटरेक्टिव कि आप लोगों का बिगेस्ट गोल क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम ही है। और जिसने रिप्लाई नहीं किया, सिंसेरिटी, यस। लाहौर में एक चैप्टर ऑन कर सकते हैं राइजिंग निसा का, यस कर सकते हैं इंशाल्लाह। थोड़ा सा इस्लामाबाद वाला डेवलप हो जाए फिर लाहौर आते हैं।
तो आप लोगों ने चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं, अपने पास पेपर पेंसिल है वहाँ पे भी लिखें कि आपका बिगेस्ट गोल क्या है इस साल का, 2026 का। ठीक है, अब आपने वो सारे, अब आपके ज़हन में बहुत सारे रीजंस आ रहे होंगे। मैंने पहले भी बताया कि मैं ये क्यों नहीं कर सकती। जैसे कि मैंने अगर गाड़ी लेनी है इस साल, ठीक है, तो मेरे पास 100 रीजंस हैं कि मैं लिख सकती हूँ कि मैं गाड़ी नहीं ले सकती। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सो मैनी थिंग्स आई कैन लिस्ट कि मैंने अभी इस चीज़ के ऊपर काम करना है। तो आप लोगों ने भी अपना जो है गोल, बिगेस्ट गोल, वो लिखना है, और उसके ऊपर आप लोगों ने वो सारी रीजंस लिखनी है जो कि आपको, आपका दिमाग आपको बता रहा है कि यार तुम ये नहीं कर सकती। ठीक है, वो आपने सारी रीजंस लिख ली। अब आपने एविडेंस ढूंढना है अगेंस्ट दोज रीजंस कि आप ये क्यों नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल किन्जा, ठीक है, अब किन्जा का ये है कि यहाँ पे जाहिना भी हैं, हमारे पास अरूसा भी हैं, मुनीबा भी हैं, इतनी सारी सिस्टर्स हैं। अब आप सब लोगों को मैं जानती हूँ और मुझे पता है आप लोगों के पास स्किल्स हैं, लेकिन आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों के, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीजंस होंगे। शायद आप लोग के कहो कि मेरी स्टडीज़ हैं, कोई कहती हो कि शायद मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, कोई कह रहे शायद मेरी अभी यूनिवर्सिटी शुरू हुई है, कोई ये कहती हो कि शायद मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो वो सारी रीज़न लिखें कि मेरे पास ये रीज़न है कि मैं ये चीज़ हासिल नहीं कर सकती, कि मैं इस साल फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकती। आपका दिमाग आपको बहुत ज़्यादा रीजंस बता रहा होगा। शायद आप में से कोई शादीशुदा भी हो, किसी के बच्चे हों, ठीक है, वो ये कहती हो कि यार मैं बच्चों के साथ कैसे करूँगी। तो वो सारी रीजंस लिखें। फिर उन रीजंस के आगे एक और कॉलम बनाएं और ये लिखें कि उसका ऑपोजिट बिल्कुल, यानी उन रीजंस को चैलेंज करें कि मैं ये कर सकती हूँ। एक साइड पे वो रीजंस लिखें जो आपका माइंड आपको बता रहा है। हाँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। तो ये आपका रीज़न है कि आप क्यों नहीं अचीव कर पा रही इस चीज़ को। उसका ऑपोजिट लिखें, ठीक है, चैलेंज करें अपने बिलीफ को कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ। तो आप लोगों ने 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक तरफ वो रीजंस लिखनी है जो कि आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो कि आप कहती हो कि शायद मैं नहीं कर सकती, और एक तरफ वो लिखनी है जो कि उसका ऑपोजिट ढूंढें। ठीक है, फाइंड आउट द एविडेंस, फाइंड आउट कि यू कैन डू इट, और वो लिखें। और जब तक, पता है क्या, लिखेंगे नहीं, आपको चैनल नहीं समझ आएगा, आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिमाग में होने से और जब वो चीज़ पेपर के ऊपर आप अपने हाथ से लिख लेते हो, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया, और फिर अपने आप को एविडेंसेस दिखाएं। आपका ब्रेन जो है वो एविडेंसेस एक्सेप्ट करेगा कि मतलब अपने देखें कि किसी लड़की है, फॉर एग्जांपल आपसे कोई छोटी लड़की हो सकती है, कोई बड़ी लड़की हो सकती है, और उसने अपना करियर बना लिया, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लिया। आपने अपने ब्रेन को एविडेंस दिखाना है कि यार देखो वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है, अब मेरे साथ, आई एम जस्ट एन एमेच्योर, अभी मेरा क्लिनिकल में कोई मतलब फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आई हैव सो मैनी रीजंस नॉट टू स्टार्ट अ क्लिनिक। मेरे पास बहुत ज़्यादा रीजंस हैं कि मैं क्यों नहीं कर सकती। और मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो सब प्रोफेशनल्स हैं, वो मास्टर्स PhD करके बैठे हुए हैं, बट स्टिल आई टुक दिस स्टेप, क्योंकि मैंने एक दो और लोगों को ये चीज़ करते देखा है कि आप फॉरेन ग्रेजुएट होने के बाद भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। आपको मास्टर्स PhD तक जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने लिमिटिंग बिलीफ को चैलेंज किया, मैंने कहा आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस इंशाल्लाह। फिर ये मनी माइंडसेट तो बता दिया था मैंने आप लोगों को। फिर विजन बोर्ड। अब विजन बोर्ड के कुछ स्टेप्स हैं, या तो चार्ट पेपर ले लें, या तो वाइट बोर्ड ले लें, या तो कोई कार्डबोर्ड ब्राउन वाला होता है। ऐसी जगह पे लगाना है इसको आप लोगों ने जहाँ पे आप लोगों की नज़र पड़ती रहे, और बार बार आपको रिमाइंडर मिलता रहे कि यार आई हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग। सबसे पहले तो आप लोगों ने सोचना है कि अभी मेरी ज़िंदगी कैसी है। व्हाट डज़ माई लाइफ लुक लाइक नाउ। अभी मैं फाइनेंशली फ्री नहीं हूँ, अभी मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी मैं डिप्रेस्ड हूँ, अभी मेरे मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, अभी मेरे पास और सौ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो मेरी ज़िंदगी अभी किस तरह की है और मैं किन मसाइल के अंदर जकड़ी हुई हूँ, इसके ऊपर आप लोगों ने एक पैराग्राफ लिखना है और वो सारे रीजंस लिस्ट आउट करने हैं। फिर आपने जो इसके ऊपर मैं वर्कशीट भी इंशाल्लाह सेंड कर दूंगी, बट ये क्वेश्चंस मेरा ख्याल है मैंने शायद नहीं ऐड किए। फिर आपके ड्रीम लाइफ क्या है, आपका ख्वाब क्या है, आप क्या चाहती हैं कि आप किस तरह की ज़िंदगी गुजारें।
ठीक है, वो उसके ऊपर आपने, फॉर एग्जांपल अभी आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है, आप चाहती हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ ज़िंदगी गुजारें, अभी यू कैन नॉट ट्रैवल, यू डोंट हैव द मनी टू ट्रैवल, या यू डोंट हैव लाइक द रिसोर्सेज, तो आप लोगों का ये रख सकती है कि ड्रीम लाइफ में कि आई वांट टू डू दिस। आप लोग ये रख सकती हैं कि किसी कोई फिजिकली फिट नहीं है, उसके हेल्थ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो ये लिख सकती है कि मेरी ड्रीम लाइफ ये है कि मैं बहुत हेल्दी लाइफ गुजारूँ, फिज़िकल फिटनेस की तरफ आऊँ, और बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं लड़कियों के। तो फिर स्टेप नंबर 3 में आप लोगों ने लिखना है कि दिस इज़ द ईयर ऑफ योर नॉन नेगोशिएबल। ठीक है, जिस तरह कुछ लड़कियों का नॉन नेगोशिएबल क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम, उसके ऊपर उन्होंने मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है कि बाय द एंड ऑफ 2026 जो उनका गोल था वो अचीव हो जाए। और इंशाल्लाह ये मतलब सिर्फ यहाँ तक बताने के बाद हम आप लोगों को किला नहीं छोड़ देंगे, हम लोग इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हैं कि जो बच्चियाँ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहती हैं उनको हम लोग वो रोड मैप दिखाएंगे, मेहनत आप लोगों की है, गाइडेंस हम देंगे आपको, ठीक है। तो इस बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना कि कैसे होगा, हो जाएगा इंशाल्लाह, आप लोग करने वाले बने बस। फिर आपका ईयर आ गया नॉन नेगोशिएबल का, ठीक है, दिस इज़ द ईयर ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। स्टेप नंबर 4, एक शीट लेनी है, उसके ऊपर आप लोगों ने, ये मैंने आगे इस तरह का बनाया भी हुआ है, आई होप कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो आप लोगों को जी यार, ठीक है। अब आप लोगों ने एक शीट लेनी है और उसके ऊपर 6 कॉलम्स बनाने हैं, किसी भी तरह बना सकते हैं, लाइक सेंटर से डिवाइड कर लें या कोई और चीज़। अब इन 6 कॉलम्स में आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी के 6 हिस्सों के बारे में लिखना है। ये आप एक प्लानर भी बना सकते हैं इसका, या कोई डायरी ले सकते हैं अपने पास, जिसके अंदर आप लोग 6 पोर्शंस कर लें। उसमें आपने एक तरफ गोल्स लिखने हैं और एक तरफ हैबिट्स लिखनी है, ठीक है। कॉलम्स बनेंगे डिफरेंट, 6 कॉलम्स बन गए। जैसे कि ये वाला ऊपर वाला टॉप वाला बॉक्स ये मेरी पर्सनल लाइफ का है, साथ वाला बॉक्स वर्क का है, नीचे वाला बॉक्स मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम का है, या जो मेरा नॉन नेगोशिएबल गोल है उसका। फिर मेरा स्पिरिचुअलिटी का, ये मेरा हेल्थ का है, और ये मेरा फैमिली का है। 6 डब्बे आप लोगों ने बना लिए, ये मैंने इनकी हेडिंग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, पर्सनल, फैमिली, वर्क, स्पिरिचुअल, फाइनेंसेस एंड हेल्थ। हर डब्बे के अंदर आपने लाइक उसको 2 में डिवाइड करना है, एक तरफ लिखना है गोल्स और एक तरफ साइड पे लिखना है आप लोगों ने हैबिट्स, ठीक है। कि आप लोग अगर फाइनेंसेस के ऊपर फॉर एग्जांपल वर्क करना चाहते हो, तो फाइनेंसेस में आपके गोल्स क्या हैं, कि मैंने इस मंथ या इस वीक मैंने ये गोल अचीव करना है, ये वाला काम करके ये चीज़ करना है। उसके लिए हैबिट आपने क्या बनाई है, आप लोगों ने क्या टास्क अपना आइडेंटिफाई किया, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में अगर कोई बंदी का ये गोल है कि भाई इस साल मैंने अल्लाह ताला से करीब होना है, मैंने अल्लाह ताला को पहचानना है, मैंने वाकई दिल से इस्लाम कबूल करना है, तो वो अपने लिए उसमें गोल्स लिखेगी कि मेरा गोल ये है कि आज मेरे छोटा सा हो सकता है, कोई 10 मिनट्स का गोल हो सकता है कि मैंने बाहर पार्क में जाना है और अल्लाह ताला की क्रिएशन के अंदर रिफ्लेक्ट करना है। और लाइक गोल उसका ये हो गया कि अल्लाह ताला को मतलब क्रिएशन पे रिफ्लेक्ट करना। और हैबिट उसने क्या बनाई, उसने पार्क में जाके 10 मिनट रोज़ वॉक करना शुरू कर दी, उसकी हैबिट हुई, ठीक है। तहज्जुद, वेरी गुड, अच्छा गोल है। स्पिरिचुअलिटी में आप लोग चाहते हैं कि 2026 इज़ द ईयर ऑफ तहज्जुद, आपने बहुत ज़्यादा तहज्जुद पढ़नी है, आपने इसमें कंसिस्टेंट होना है। तो आप लोगों ने गोल लिख लिया तहज्जुद। अब उसके लिए हैबिट आप लोगों ने क्या बनाई, हैबिट आपकी ये हो सकती है कि शायद आप 3 बजे सोती हो, तो अब आप और आप लोगों की फजर भी शायद मिस हो जाती हो ड्यू टू टायर्डनेस एंड एवरीथिंग, तो आप लोग पहले सोना शुरू कर दें, टाइम से सोना शुरू कर दें। और ये हो सकता है कि आप लोग अपने अलार्म्स जो हैं वो टाइमली लगाना शुरू कर दें। और जब तक आप लोगों को मार्फत नहीं होगी इस चीज़ के बारे में, किसी चीज़ की जब तक अगर हमें इम्पोर्टेंस का नहीं पता होता, तो हम उस चीज़ की मतलब रियलाइज़ नहीं कर रहे होते कि हमें ये क्यों करनी चाहिए। तो आप शायद उस तहज्जुद के बारे में मज़ीद पढ़ना शुरू कर दो कि वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट, या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों इसका इतना बार बार जिक्र किया है। तो इस तरह आप लोगों ने गोल्स एंड हैबिट्स आइडेंटिफाई करनी है। अगर किसी लड़की का गोल हेल्थ अचीव करना है 2026 के अंदर, तो उसका गोल ये हो सकता है कि रोज़ उसने सुबह एक्सरसाइज करनी है 1 घंटा, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई गोल्स कि मैंने अपनी हेल्थ में काम करना है, एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड इन नॉन नेगोशिएबल्स। तो मैं क्या करती हूँ, मैं रोज़ सुबह 1 घंटा फजर के बाद योगा करने जाती हूँ, और ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हैबिट बन गई है। तो ये दिस इज़ ऑल्सो द गोल आई एम गोइंग टू परसू इन 2026। तो ये मेरा गोल हुआ, और हैबिट क्या मैंने अडॉप्ट की कि मैंने रोज़ 1 घंटा योगा करना शुरू कर दी। तो इस तरह आप लोगों ने अपने गोल्स एंड हैबिट्स लिखने हैं इस छोटे से प्लानर के अंदर। अभी प्लानर में आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों ने बनाया है कि नहीं, और बनाइएगा, लाजमी बनाइएगा।
जो लड़कियां इस बार F9 पार्क में आ रही हैं 16 को, तो वहाँ पर भी हम लोग इस एक्टिविटी को भी कर सकते हैं। और जो नहीं आ रही हैं, जो दूसरे सिटीज़ के अंदर सिस्टर्स रहती हैं, तो दे कैन लाइक शेयर द पिक्चर्स विद अस, तो इंशाल्लाह हम उसको पोस्ट भी करेंगे। फिर अब आप लोगों का आइडेंटिफाई हो गया कि गोल क्या है। फिर आपने जो छोटे नॉन नेगोशिएबल्स भी थे, इवन उनकी भी गोल्स एंड हैबिट्स लिख ली, टेबल बना लिया पूरा। अब आपने पिंटरेस्ट के ऊपर जाना है और वहाँ से बहुत रियलिस्टिक पिक्चर्स आप लोगों ने उठानी है हर गोल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अब ये अभी कॉफ़ी फ्यूल तहरीम है, उनका मैंने लेक्चर लिया था और वहाँ से लाइक मुझे बहुत अच्छा उनका आइडिया लगा था कि उन्होंने हर पिक्चर की स्कोरिंग की हुई थी। उन्होंने जब अपना विजन बोर्ड क्रिएट किया तो शी रेटेड हर पिक्चर्स फ्रॉम लाइक 1 to 10। ये इनका चार्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अब आपने पिंटरेस्ट से कोई पिक्चर उठाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप लोग इस साल माउंटेन्स में जाकर वहाँ पर खुली फ़िज़ा में सांस लेके अपनी लाइक डीप ब्रीथिंग करके हीलिंग करना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन पे काम करना चाहते हैं, अपने थोड़ी सेल्फ रिफ्लेक्शन हो, थोड़ा इनर सेल्फ हील हो, कोई ऐसी आप लोग चाहते हो कि मैं इस साल ऐसी जगह पर जाऊँ, तो आप लोगों ने पिंटरेस्ट से उस रिलेटेड एक पिक्चर उठानी है। अब ये वो चीज़ हो सकती है कि शायद आपको दूसरों की देखा देखी हो रही हो कि यार वो गई थी तो मैं भी करती हूँ, या उसने अपने विजन बोर्ड में डाली तो मैं भी डाल लेती हूँ, शायद मैं भी चली जाऊँ। तो बात यहाँ पर सिंसेरिटी की है और आपका उस चीज़ से या उस गोल से कितना लाइक आप रिलेट कर सकती हैं, कितनी आपको उस बारे में क्लैरिटी है कि हाँ आई वॉन्ट दिस, दूसरों की देखा देखी नहीं, यू रियली वॉन्ट दिस। तो आपने उस पिक्चर को देख के सबसे पहले देखना है कि क्या मुझे इस तस्वीर को, ये जो मैंने पिंटरेस्ट से अभी उठाई है अपने इस गोल के बारे में, क्या मुझे वाकई कुछ फ़ील होता है या फिर मुझे कुछ फ़ील ही नहीं होता। तो 1 इज़ फॉर नथिंग, कि आपको उस पिक्चर को देख के कुछ फ़ील नहीं हुआ। जैसे कि मैं अभी देखूँ कि मेरे साथ के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो सब बाहर जाकर जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, एंड आई कैन ऑल्सो डू दिस थिंग राइट नाउ, मैं कर सकती हूँ। और मैं ऐसी एक पिक्चर उठा के पिंटरेस्ट से अपने विजन बोर्ड में डाल भी सकती हूँ कि इस साल का है कि मैंने बाहर से मास्टर्स करके आना है, ये गोल। बट नहीं, मैं ये चाहती ही नहीं हूँ, आई डोंट वांट इट। मैं दूसरों की देखा देखी क्यों इसको अपने विजन बोर्ड में ऐड कर लूँ। तो मैं उस पिक्चर को अपने विजन बोर्ड के अंदर बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि आई डोंट फील एनीथिंग। तो उस पिक्चर का स्कोर हुआ मेरे लिए 0 और 10। अगर मैं वाकई वो चीज़ चाहती हूँ तो मेरे लिए वो एक बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स होगा उसका, और मैं उसको 10 स्कोर दूँगी। और फिर मैं उस 10 स्कोर देके उस पिक्चर को अपनी पिंटरेस्ट के बोर्ड में ऐड कर लूँगी। यही हो गया कि एक इमोशनल इंटेंसिटी, कि आप लोगों को कितना इमोशनल आप फील कर रहे हो उस पिक्चर को देख के। दूसरा ये कि आप ऑथेंटिसिटी, क्या आप उसको कितना चाहते हो कि आई रियली वांट दिस, या फिर चाहिए नहीं बस ऐसे ही डाल रही हूँ तस्वीर, कूल लग रही थी, एस्थेटिक्स के पीछे नहीं जाना, ठीक है। आप लोगों ने रियलिस्टिक पिक्चर्स के पीछे और अपने वाकई गोल्स के पीछे जाना है। फिर आपने ये लिखना है कि क्या मैं अपने आप को सोच सकती हूँ कि मतलब ये मैं कर सकती हूँ। उसमें से फिर आपने 1 से 10 में आपने आपको रेट करना है कि डज़ इट फील लाइक मी, कैन आई डू दिस। बिलीफ फैक्टर उसमें आ जाएगा, ठीक है, 1 to 10। फिर वर्दीनेस, आपको क्या लगता है कि डू यू डिज़र्व दिस। फाइनेंशियल फ्रीडम, क्या अगर आप लोग की पिक्चर डाल रहे हो अपनी, तो आप लोग ये सोचोगे अपने आप को 1 से 10 में रेट करना है कि डू यू डिज़र्व दिस। तो इससे में आपको पता चल जाएगा कि आपका बिलीफ सिस्टम का क्या हाल है, ठीक है। इफ़ यू रियली थिंक यू डिज़र्व दिस, यू डिज़र्व द लाइफ स्टाइल, अल्लाह ताला के पास सब कुछ है, तो फिर आप 10 रेट करोगे। एंड अभी भी आपके दिल के अंदर कोई ना कोई हिचकिचाहट है कि यार जो है बस ठीक है, मैंने डिज़र्व करके क्या करना है, मैं तो बहुत ऐसी हूँ वैसी हूँ और मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती ये चीज़ें, तो उसमें फिर आप अपने आप को 1 देंगे, ठीक है। ये टोटल हर पिक्चर को रेट करने के 5 स्टेप्स हैं। ये मैं ग्रुप में इंशाल्लाह इसकी पिक्चर शेयर कर दूँगी, स्कोरिंग भी शेयर कर दूँगी। तो जो भी आपने पिंटरेस्ट से पिक्चर लेनी है ना, उसको आपने इन 5 चीज़ों के ऊपर रेट करना है 1 से लेके 10 में। 1 से 10 में रेट करने के बाद आप लोगों ने अगर कोई इमेज 35 से नीचे है तो उस पिक्चर को किसी और पिक्चर के साथ रिप्लेस कर दें जो कि आपको जेन्युइनली रेजोनेट कर रही हो, या मे भी उस पिक्चर को निकाल दें फिर, क्योंकि वो चीज़ फिर आपने लाइक 35 भी उसका स्कोर नहीं आ रहा। फिर लाइक 50 आउट ऑफ 50, क्योंकि हमारे पास 5 मैंने आप लोगों को बताया ना, दीज आर नॉट 10, नॉट आउट ऑफ 100।
50 में से अगर 35 से नीचे आ रहा है उस पिक्चर का स्कोर, तो इसका मतलब है कि या तो पिक्चर को रिप्लेस करने की ज़रूरत है, या तो फिर आपका लिमिटिंग बिलीफ है जो कि उस पिक्चर से आपकी इतनी रेजोनेंस नहीं बन रही, आप समझ नहीं रहे हो कि शायद ये पिक्चर मुझे, या जिस पिक्चर के अंदर जो है वो मैं वाकई चाहती हूँ। तो आपने उसके दरमियान का कोई गैप ढूंढना है, कोई छोटी सी उससे लाइक एक स्टेप नीचे आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर अरूसा चाहती हैं कि वो 5 लाख कमाएं, ठीक है, 2026 के हर महीने, वो पिक्चर भी डालती हैं, लेकिन वो जब स्कोरिंग करने के लिए बैठती हैं तो वो रेजोनेट ही नहीं कर पा रही, उनका स्कोर 35 से कम आता है। तो इसका मतलब है कि आपने अपना जो थोड़ा है कोई ज़्यादा रेजोनेटिंग पिक्चर डालनी है, आप अपना गोल थोड़ा नीचे ले आए, 1 लाख तक ले आए, वो आप रेजोनेट करेंगे, आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे उस पिक्चर से। क्योंकि जब तक आपको खुद यकीन नहीं होगा कि यू कैन डू इट, तो फिर फिर क्या हो सकता है। और जो एक चीज़ हम सब मिस करते हैं वो है कि शुक्र अदा करना अल्लाह की ज़ात का, कि अगर आज हम यहाँ पे बैठे कुछ सीख भी रहे हैं तो ये अल्लाह ताला की ज़ात का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी मतलब तौफीक दी कि हम लोग अपने लिए कुछ, अपने आप को बेहतर मुसलमान बनाने के लिए, एक मुसलमान की नीयत यही होने, अल्लाह ताला को ना कवी मोमिन ज़्यादा पसंद है कमज़ोर मोमिन से, और ये हदीस में है। तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं अपने आप को एक मज़बूत मोमिना बनाऊंगी, मैं एक कवी मोमिन बनूंगी, ठीक है, फाइनेंशली भी, फिज़िकली भी, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली। और राइजिंग निसा का मिशन ही यही है कि वो अपनी लड़कियों को इन 5 एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करना सिखाए और वो बेहतरीन मुसलमान औरतें बनाए जो कि इस्लाम डिज़र्व करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर काम करना है, अपने माइंडसेट के ऊपर स्पेशली। फिर ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे थे हम लोग, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है हर हाल में, अल्लाह ताला का एहसान है पहले तो कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हम इस चीज़ के ऊपर एक तो काम करें। फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सो मैनी स्किल्स जो हम सीख सकते हैं और जो हमारे पास हैं भी, ये भी अल्लाह का एहसान है। अगर आज मैंने अपने गोल्स 2025 के, मैंने अपनी ड्रीम्स अचीव की हैं, तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ठीक है, इसमें मेरी मेहनत ज़रूर है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि मैं उसकी मदद करूँगा, मतलब जो अपनी मदद खुद करेगा। अगर आप हाथ पैर ही नहीं हिलाओगे, ऐसे ही देखे बैठे रहोगे क्योंकि मैं बैठी रहूँ कि भाई कहीं से मुझे गाड़ी टपक आएगी, मैं उसके लिए कोशिश ना करूँ, तो दैट्स नॉट गोना वर्क। तो अगर मुझे गाड़ी चाहिए इस साल, तो मैंने उसके लिए मेहनत करनी है, और मैंने अल्लाह ताला का साथ साथ शुक्र अदा करना है, दुआ करनी है, एक्शंस लेने हैं। तो योर विजन बोर्ड नॉट बर्ड सॉरी विल ओनली वर्क इफ़ यू वर्क। अगर आप काम करोगे तो ही आपका विजन बोर्ड कंप्लीट होगा। कई लड़कियां होती हैं, उनका बाय द एंड ऑफ द ईयर सिर्फ 20% कम्प्लीट हुआ होता है। कई लड़कियां होती हैं, उनका सिर्फ 90% कम्प्लीट हुआ होता है, सॉरी सिर्फ नहीं, वो फिर उनका पूरा 90% कम्प्लीट हुआ होता है। कई होती है जिनका 10, 25 इस तरह करके, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया होता, या तो उनके लिमिटिंग बिलीफ्स आ रहे होते हैं एट जो मैंने सारी स्टेजेस मेंशन की, कहीं ना कहीं उसमें उनका गैप आ रहा होता है जो कि उन्होंने स्टार्टिंग में फिल नहीं किया होता। और सबसे बड़ा मैं समझती हूँ कि वही बिलीफ सिस्टम आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो अपग्रेड नहीं किया होता। और दूसरा आपका माइंडसेट कि यू डिज़र्व इट एंड यू कैन डू इट, यू हैव द पावर टू डू इट। वो होता है ना कि रोज़ मॉर्निंग की पॉजिटिव अफर्मेशंस अंग्रेज़ जो एक दूसरे को भेजते हैं कि सुबह उठ के यू कैन डू इट, और ये सारी चीज़ें, तो इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप सुबह उठ के अपने आप को ये चीज़ याद दिलाओ तो इससे वाकई फ़र्क पड़ता है कि यू हैव द कैपेबिलिटी। अल्लाह ताला ने देखें आप लोगों को इतनी सलाहियतें भी दी हैं, और अल्लाह ताला ने आपको इतने वसाइल भी दिए हैं। आज आप लोग आप चैट जीपीटी खोलें, आप उसको बोलें कि मैंने ये कोर्स लॉन्च करना है, वो आपको पूरा रोड मैप निकाल के देगा, ऐसे ऐसे ये चीज़ करो। मैंने ये चीज़ खुद एक जगह पे अप्लाई की एंड आई वॉज शॉक्ड कि हम लोग क्यों इतने नाइव हैं, कि हम लोग इतने शरीफ बन के बैठे हुए हैं कि हम समझते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब तो आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है, अगर अभी भी आप फाइनेंशली फ्री नहीं हैं तो मतलब फिर कब? आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है जो कि आपको हर चीज़ घर बैठे आपको देगी, रोड मैप देगी, आपको सॉल्यूशंस देगी। यू जस्ट हैव टू वर्क, आपने उसके ऊपर लेना है, इम्प्लीमेंट करना है उसके ऊपर, एंड इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट्स। अल्लाह हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। अल्लाह उसकी मदद करता है जो कि अपनी मदद आप करते हैं। अगर आप लोग अपनी मदद नहीं करोगे
अपना बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं करोगे, अपना माइंडसेट बिल्डअप नहीं करोगे, अपने गोल्स के ऊपर काम नहीं करोगे, उनको सीरियस नहीं लोगे, तो आप नहीं अचीव कर सकते फिर अपने ड्रीम्स। और इस सारे प्रोसेस के अंदर आप लोगों ने दूसरों को नहीं भूलना। डोंट फॉरगेट टू बी अ हेल्पिंग हैंड टू अदर्स। जहाँ देखो किसी को मदद की ज़रूरत है, उसकी मदद करना। जहाँ देखो कि लाइक यू कैन बी अ स्टेपिंग स्टोन फॉर समवन एल्स टू बी। क्योंकि अगर आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून में हूँ, तो इसके पीछे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो स्टेपिंग स्टोन वाला काम किया है। एंड दैट्स वाई मेरे अंदर भी ये जज्बा है कि मैं भी दूसरों के लिए एक स्टेपिंग स्टोन बनूं, कि कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर जाए, या कोई बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अचीव कर ले। तो ये अल्लाह ताला भी इस चीज़ का हुक्म देते हैं। और बीइंग ह्यूमंस, बीइंग मुस्लिम्स स्पेशली, हमें एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो दूसरों को हेल्पिंग हैंड लाजमी देना है जहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। और माशाल्लाह इस यहाँ पर जो हमारी सिस्टर्स बैठी हुई हैं, उनमें से बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो कि ऑलरेडी एक हेल्पिंग हैंड, उनको मैं ख़ुद ऑब्ज़र्व किया है, मैंने उनको ख़ुद देखा है। तो जब आप अल्लाह की मखलूक के लिए काम करते हो, तो अल्लाह ताला आपके कामों में ख़ुद ब खुद आसानी पैदा कर देते हैं। तो इस चीज़ को कभी लाइट नहीं लेना कि किसी और के लिए करने से क्या होगा, या उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं उसके साथ अच्छा क्यों करूँ, क्योंकि आपका अजर अल्लाह के पास है। नाउ दीज आर सम पिक्चर्स जो कि आप आइडिया के तौर पे ले सकते हो कि मैं ऐसे अपना विजन बोर्ड क्रिएट करूँगी। अब इसमें आई कैन शो दिस। इस लड़की ने इस वाली ने नहीं, किसने किया था, हाँ, ये उनका 2024 का था। तो इन्होंने लगाया हुआ है कि भाई आई एम अ मनी मैग्नेट, ठीक है। इनका गोल था कि इन्होंने पैसे कमाने हैं। इनका है कि माई स्किन इज़ परफेक्ट, इन्होंने अपनी स्किन के ऊपर काम करना है, ठीक है। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई गोल्स एज वेल कि मैंने अपनी स्किन के ऊपर काम करना है। फिर इन माई ग्लो अप एरा आई हैव फ्लॉलेस स्किन, यानी इनका मेन गोल था इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, थोड़ा सा ट्रैवल और अपने सेल्फ के ऊपर काम करना। फिर ये वाला गोल, अब विजन बोर्ड, सॉरी, इसमें इन्होंने कुछ ट्रैवल की पिक्चर्स लगाई थी, कहाँ कहाँ इन्होंने जाना है वेकेशंस पे, फॉरेस्ट के अंदर, रिवर्स देखने, एडवेंचर्स करने हैं इन्होंने। और इसके साथ साथ इन्होंने लाइक माइंडफुलनेस, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है, स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर और फिज़िकल हेल्थ के ऊपर। एंड ये वो चीज़ होती हैं जो कि लोग या तो फाइनेंशियल फ्रीडम से पहले भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और उसके बाद भी कर रहे होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ नॉट एवरीथिंग। आप उसके बाद बहुत से मसाइल का भी शिकार हो सकते हो, अपनी 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 हेल्थ खो सकते हो, फिज़िकल, स्पिरिचुअल, मेंटल। लेकिन आपने मतलब बेस्ट वे इज़ कि आप इन सब का ना बैलेंस अचीव करो। और सबसे पहले तो मैं टॉपिक कहूँगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम से पहले भी आप लोगों ने अपना अल्लाह ताला के साथ जो कनेक्शन है उसको आप स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन ये नहीं कि उसको छोड़ दो, फिर दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलना, और इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट्स। कि जब आप अल्लाह की फरमाबरदारी में होते हो, अल्लाह ताला का ओबीडियंट बंदा के रहते हो, अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके रिस्क में बरकत कर देते हैं। एंड दिस इज़ वन थिंग कि आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ, कि जब अल्लाह की फरमाबरदारी करोगे तो फिर अल्लाह ताला को बहुत बहुत नवाजेगा, और वो भी खैर खाही के जज्बे से। एंड बी अ हेल्पिंग हैंड टू अदर्स। तो दिस वाज इट। मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में वर्कशीट शेयर करती हूँ, उसको जल्दी से फिल करो क्योंकि आज 1 जनवरी है ऑलरेडी, एंड यू कैन नॉट मतलब अब सीरियस हो तो फिर अपना एक दिन भी ज़ाया नहीं करना, ठीक है। जितना जल्दी हो सके अपना विजन बोर्ड क्रिएट करो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। दिस इज़ योर ईयर, यू कैन डू इट, यू हैव द पोटेंशियल, ठीक है। मैं कोई और मखलूक नहीं हूँ जिसने अपने ख्वाब पूरे कर लिए, या मतलब मैं भी वैसी आप जैसी इंसान हूँ, शायद आपसे भी मतलब मैं काफ़ी चीज़ों में पीछे हूँ, लेकिन आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए कि यू कैन डू इट। तो दैट वाज ऑल फॉर फ्रॉम माय साइड। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर इंशाल्लाह वर्कशीट शेयर करते हैं। एंड आई एम सो एक्साइटेड, मैं आप सबके विजन बोर्ड की तस्वीरें देखूं। आई होप कि सब लड़कियां बनाएंगी। इंशाल्लाह। ठीक है, किसी सिस्टर का कोई क्वेश्चन है? जी सिस्टर, मैंने ये पूछना था कि ये सब तो हम कर लेंगे,
जो आप हमें बता रही है ना, लेकिन फिर इसके बाद का क्या स्टेप होगा कि जो हमने अचीव करना है अपना गोल, उसके रिलेटेड क्या आप हमें बता सकती हैं कुछ? अरूसा, आपका गोल क्या है मेन, नॉन नेगोशिएबल? मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है इस साल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली सिस्टर्स हैं उनके लिए मैंने बताया भी था पहले कि हम लोग अपना कमाओ के साथ कोलैब करेंगे और आप लोगों के लिए हम एक कोर्स बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह जो भी आपका स्किल सेट है उसके मुताबिक हम आपको बताएंगे कि आपने उस स्किल सेट को, जिस तरह किन्जा ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप टीचर हैं, और जाहिना फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट हैं और उनको अभी कोई भी स्किल सेट नहीं आता, तो जाहिना को हम स्किल सेट सिखाएंगे, आपको आपकी टीचिंग कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए आपको अपना कोर्स लॉन्च करना सिखाएंगे, एंड मे बी सम अदर थिंग जो कि आपको पसंद हो। और किन्जा को हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू पैसे कमाना सिखा देंगे। तो ये और अगर मैं आपसे ये एक और बात करना चाहती हूँ, कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो अल्लाह ने मुझे दी हैं, जैसे कुकिंग के हवाले से ना, वो मैं आपसे पर्सनली भी करना चाह रही थी बात। तो ना मेरे काफी ईयर से ना माइंड में है, मैं अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहती हूँ। जो मैं करना चाहती हूँ वो भी मुझे पता है मैं क्या करना चाहती हूँ, लेकिन ना बारकल्ला। वही वाली बात है कि थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या मुझे ज्यादा मैं कैसे इसको मैनेज करूंगी, सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्कैम हो जाता है ये वो ना, उन चीजों में ना फिर मैंने स्टेप आउट ही नहीं उसको किया। तो वो कुछ चीजें हैं, लेकिन वो मैं आपसे इंशाल्लाह ना पर्सनली डिस्कस करूंगी। और अभी तो मैंने 5 लाख कहा है, मैंने तो 20 लाख का सोचा हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला इंशाल्लाह पूरा करेंगे, लेकिन यू हैव टू बी रियलिस्टिक इन योर गोल्स, ठीक है? ये नहीं कि अगर आपकी कोई फाइनेंशियल स्ट्रीम अभी है ही नहीं एंड यू थिंक कि मतलब मैं ये चीज़ ले लूँगी, मैं घर ले लूँगी इस साल, और आपके पास कोई मतलब 10,000 भी नहीं आप कमाते हो, तो दैट इज़ अ नॉन रियलिस्टिक गोल। योर गोल्स हैव टू बी रियलिस्टिक, क्लियर एंड अलाइन विद योर वैल्यूज़, कि आप व्हाट यू एक्चुअली वांट, आप चाहते क्या हो। इंशाल्लाह 12,000 तो कमा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बस 12 है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 5 और 10 करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 करें और इतना अपना गोल रखेंगे बाय द एंड ऑफ 2026 मुझे ये चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब आप इंशाल्लाह लिखेंगे ना, आपका माइंड उस चीज़ को रीड करेगा, आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा। अगर आप लिखेंगे नहीं इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को, तो ये जहन में ही बस ऐसे ही गायब हो जाएंगी, कल तक आपको भूली भी होंगी ये सारी बातें। तो अभी आप बिल्कुल लोगों का होमवर्क है कि इसको लिखें बैठे, कि अगर मैं आज 2,000 रुपये कमा रही हूँ तो उसको मल्टीप्लाई करें 10 से, मैंने अगले इंशाल्लाह। 2-3 महीनों में ये गोल अचीव करना है। एंड इसके लिए इंशाल्लाह जो भी आप लोगों को असिस्टेंस या हेल्प हमारी तरफ से चाहिए, वी आर रेडी, वी आर हेयर फॉर यू गाइस देने के लिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के हवाले से तो ऑलरेडी मेरा ना कोर्स एक प्लान में चल रहा है, तो वो मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द, अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स हो जाएं फिर हम लोग उसको लॉन्च करते हैं। तो जज़ाकिल्लाह भैया की खैर। बिल खैर, मेरी मीटिंग का टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, किसी भी टाइम ये रूम क्लोज़ हो जाएगा। किसी और सिस्टर का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकती है। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको सब समझ आ गया। निदा एडमिन ग्रुप, मैं ना इधर जल्दी से शेयर कर देती हूँ लिंक ग्रुप का, एंड अभी मैं वर्कशीट भेजूँगी आप सबको, तो प्लीज़ उसको सॉल्व कीजिएगा लाजमी। जावेरिया जी, जावेरिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान का गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम का, और वो कहीं ना कहीं उस चीज को, मतलब उस रास्ते पे चल चुका है और काफी टाइम से ही चल चुका है, बट द थिंग इज कि आपको नहीं पता कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली, मतलब मेरे पास कितने पैसे आएंगे जब मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, तो उस स्केल को कैसे डिफाइन किया जाए फर्स्ट। और सेकेंडली ये भी है कि अगर अभी जो मैं काम, फॉर एग्जांपल मैं टेक्निकल साइड पे हूँ, मैं थोड़े से एआई इंजीनियर टाइप उस साइड पे हूँ, ओके। सो बट वो मुझे एक काइंड ऑफ बर्डन, वो स्किल्स तो वगैरह मेरे पास है, मैंने स्टडीज भी की हुई एंड ऑल, बट कभी कभार ये चीजें बहुत ज्यादा बर्डन लगती हैं आपको, और कभी कभार मुझे दिल चाहता है कि मैं ये सब कुछ छोड़कर वो काम करूं जो मुझे आखिरत में भी काम आएगा और मुझे जो है दुनिया में भी काम आएगा। लाइक मैं अराबिक सीखूं, कुरान सीखूं ज्यादा से ज्यादा, और लोगों को वो सिखाऊं। बट द थिंग इज कि मेरे पेरेंट्स ने या फिर मेरे फैमिली ने मुझ पे इतना इन्वेस्ट किया है यहाँ तक मुझे लाने के लिए, तो सब कुछ को, सारी चीज को एक जगह पे साइड पे कर देना,
और उसके बाद मैं एकदम से ये बिल्कुल डोमेन ही अपनी चेंज कर लूँ, ये चीज़ नियरली इम्पॉसिबल है। सो हाउ शुड आई डील विद दैट? क्या मैं सिर्फ़ ये जो सब सोच रही हूँ बर्डन वगैरह, ये फॉर द टाइम बीइंग है और हो सकता है बाद में चीज़ें ठीक हो जाएँ, या फिर मैं जो सोच रही हूँ कि अगर मुझे सब कुछ छोड़ना चाहिए तो मुझे छोड़ देना चाहिए। और थर्ड के ऑल्दो जो डोमेन मेरी है उसमें बहुत ज़्यादा लोग आना चाहते हैं। ये बहुत डिमांडिंग डोमेन है, आजकल एआई बहुत ज़्यादा इन है और मैं वो इंसान बनना चाहती हूँ जो एआई को, मतलब मैं वो इंसान बन रही हूँ जो एआई को ही इंट्रोड्यूस करता है या नई-नई चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ एआई में इंट्रोड्यूस करता है। तो ऑल्दो ये एक वो भी होगी, हो सकता है कि बाद में जाकर मुझे ये फ़ायदा भी दे फाइनेंशियली। सो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस साइड पे जाना चाहिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके। लाइक आपको एक्चुअल में नहीं मिल रहा कि आप क्या चाहते हो। व्हेन देयर इज़ लाइक अ फोक इनसाइड यू, इन फ्रंट ऑफ यू, आपको समझ नहीं आ रहा आपको कहाँ जाना चाहिए। तो आपको इस अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो आपके पास कोई एडवाइस है जो आप दे सकती हैं? या आपको कुछ लगता है कि मेरी सिचुएशन किस तरह की, आप कुछ आइडेंटिफ़ाई कर पा रही हैं? बिकॉज़ मुझे समझ में नहीं आता अक्सर। जवेरिया, आप राइजिंग निसा के ग्रुप में है, मेरे पास आपका नंबर है। यस, मैं आपके साथ आई हुई थी आपकी एक वर्कशॉप में पेंटिंग वाली। मैं ना आपको आपके पास मेरा नंबर है तो आप मुझे टेक्स्ट करें। मुझे आपका ओके, बात समझ आ गई है, आपको इंशाल्लाह आई कैन मतलब प्रोवाइड गाइडेंस ऑन दैट एज वेल। लेकिन जब ऐसी सिनेरियो होता है ना तो ऑब्वियसली घर वालों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी बात करूँ तो ये दीन का काम और ये सारी चीज़ें, दीज आर सम थिंग्स जो कि मेरे घर वाले नापसंद करते हैं। मुझे घर से बहुत रेजिस्टेंस भी मिलती है इस सारे मामले में कि क्यों करती हो, लेकिन मेरा दिल करता है। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम है मेरे पास, ठीक है। मैं उस चीज़ में आगे परसू नहीं करती। उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि भाई ये क्यों अपने फाइनेंसेस को नहीं डील करती सही तरह। और लाइक आई हैव सो मेनी थिंग्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ मैं आपके सिनेरियो के साथ। लेकिन स्टिल आई वुड एडवाइस के परसू व्हाट योर हार्ट सेज। जो आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन है उसको पहले स्ट्रॉन्ग करें, उसके अकॉर्डिंग अल्लाह ताला आपको खुद रास्ता दिखा देंगे कि देखो यहाँ जाए। क्योंकि रिस्क भी अल्लाह ने देना है, सुकून भी अल्लाह ने देना है, मतलब हर चीज़ अल्लाह की ज़ात ने देनी है। तो आप अल्लाह से ही दूर होके दुनिया में अपने घर वालों को खुश करेंगे। आज बल्कि मैंने एक रील भी अपलोड की है, लोग क्या कहेंगे वर्सेस अल्लाह क्या कहेंगे। हम अपने ना इस्लाम पे, ईमान पे कॉम्प्रोमाइज़ इसी भी चीज़ पे करते चले जाते हैं कि हमने लोगों को खुश करना होता है। तो अगर मैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कुरान ना सीखती, क्या मैं क़यामत के दिन अल्लाह को ये एक्सक्यूज़ दे सकती थी कि भाई पेरेंट्स ने मना किया है? मतलब दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल कि पेरेंट्स ने मना किया तो कुरान सीखने से मना किया है। तो हम लोग ऐसी चीज़ें जब करते हैं ना तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि देखो, अल्लाह ताला फ़र्स्ट, फिर रसूल सल्लम, फिर आपके पेरेंट्स एंड देन यू। तो टेक थिंग्स अकॉर्डिंग टू मतलब द ऑर्डर, प्रायोरिटीज़ अपनी आइडेंटिफाई करें कि ये चीज़ पहले आती, पहले अल्लाह आता है, पहले कुरान आता है। समझेंगी ना इंशाल्लाह, बहुत फहम भी मिलेगा, रास्ते भी नए नए खुलेंगे, चीज़ों को डील करना भी आएगा, हैंडल करना भी आएगा, सुकून भी मिलेगा, ये ब्रेन फॉग भी ख़त्म होगी। ओके, थैंक यू सो मच। कोई जज़ाकल्लाह मसला खैरन नहीं, कसीरा। वही आके बिल खैर। किसी और सिस्टर का क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह सेशन को एंड करते हैं, वर्कशीट सॉल्व करते हैं। एंड आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड कि आप लोगों की विजन बोर्ड की पिक्चर्स देखूँ। क्या करना है, प्रिंट शॉप पे मतलब सब आइडेंटिफाई करके ना पिंटरेस्ट से पिक्चर्स डाउनलोड करके फिर आप लोगों ने जाना है प्रिंट शॉप के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे खड़े होकर नहीं निकालनी तस्वीरें। और अगर फ्रेंड्स भी मिल के कोई ग्रुप एक्टिविटी करने लगी हैं, फॉर एग्जांपल अभी F9 पार्क में इस सैटरडे, इस सॉरी 16 ऑफ जनवरी को हम लोगों ने रखी है रमज़ान की प्रिपरेशन के हवाले से। तो वहाँ पर भी हम लोग विजन बोर्ड क्रिएट करेंगे। तो वहाँ पर अगर कोई आप में से लड़की आ रही है, हम इंशाल्लाह उसका लाइक डिटेल्स भी फर्दर शेयर कर देंगे। तो वहाँ पर भी आप लोगों ने पहले से अपना ना बिलीफ सिस्टम पे काम करके आना है, अपनी माइंडसेट बिल्डअप करके आना है और अपने गोल्स क्लियरिटी वाले आइडेंटिफाई करना है। वहाँ पे हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करके ना क्यूट क्यूट सी चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। और एस्थेटिक्स के पीछे बिल्कुल नहीं जाना पिक्चर्स लेने में। एस्थेटिक्स मरवाएंगे। ठीक है, चले, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आप लोगों को बेहतरीन मुसलमान बनाए और आप लोगों को बेहतरीन अता करे, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आमीन सुम्मा आमीन। जवेरिया हंस रही है। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।